नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक की बातें पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइंडसेट सीक्रेट फॉर विनिंग बुक की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार क्यों जीतते हैं जबकि बाकी लोग बस किसी तरह जिंदगी में टिके रहते हैं? टैलेंट तो हर किसी में होता है, मेहनत भी ज्यादातर लोग करते हैं। फिर क्या वजह है कि सफलता सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलती है? असल में जीतने का सबसे बड़ा हथियार है सोच, यानी हमारा माइंडसेट। आपने ये वाक्य जरूर सुना होगा, सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या सच में सोच इतनी ताकतवर होती है? जवाब है हाँ, और शायद उससे भी ज्यादा। हम सबके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह होती है, पर कई बार एक डर, एक शक, एक अंदर की आवाज हमें रोकती है। वो कहती है, क्या तू कर पाएगा? यही आवाज होती है असली रुकावट। यही डर, यही संदेह हमें पीछे खींचते हैं। लेकिन जिस दिन हम इस डर को हराना सीख लेते हैं, उसी दिन से हम जिंदगी में कोई भी हार झेलने से डरते नहीं। जीतने वाले लोग किस्मत से नहीं जीतते, वे पहले अपने अंदर की दुनिया को जीतते हैं। अपने डर से लड़ते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, लेकिन रुकते नहीं। ऐसे लोग हालातों की परवाह नहीं करते, चाहे रिसोर्सेस कम हो, सपोर्ट ना हो या रास्ते कठिन हो। वे सिर्फ एक चीज पर फोकस रखते हैं, मैं जीतूंगा। यह कोई जादू नहीं है, यह है उनकी सोच, उनका माइंडसेट। माइंडसेट कोई दिखावटी शब्द नहीं है, यह तो एक आदत है, एक नजरिया है, एक अभ्यास है जिससे हम दुनिया को देखते हैं और खुद को समझते हैं। जिस दिन हम अपनी सोच की गुणवत्ता को सुधारते हैं, उसी दिन हमारी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। हर इंसान के अंदर एक चैंपियन छिपा होता है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस चैंपियन को जगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी सोच की उन अदृश्य जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं जो आपको रोकती हैं? यह सफर आसान नहीं होगा, पर यह मुमकिन है, क्योंकि जब हम अपनी सोच को जीतने के लिए तैयार करते हैं, तब हारने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो चलिए उस दरवाजे को खोलते हैं जहां आपकी असली ताकत छुपी है। वहीं से एक नई शुरुआत होती है, एक विजेता की यात्रा। और याद रखिए, जीत हमेशा दिमाग से शुरू होती है और वहीं खत्म भी होती है। चैप्टर 1, विनिंग माइंडसेट। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास काबिलियत है, मेहनत भी करते हैं, सपने भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी मंजिल जैसे दूर की बात लगती है? लगता है मानो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। कभी लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, तो कभी लगता है शायद समय सही नहीं है। पर सच पूछिए तो ये सब बातें बस बहाने हैं। असल वजह हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है, हमारे माइंडसेट में होती है। वही माइंडसेट जो हमें आगे बढ़ने देता है या हमें पीछे खींचता है। जीतने वाला इंसान कोई और ग्रह से नहीं आता, उसका भी दिल धड़कता है, वो भी डरता है, थकता है और कई बार रोता भी है। लेकिन फर्क कहाँ होता है? फर्क उसकी सोच में होता है। जब हालात बिगड़ते हैं तो वो कहता है, चलो देखते हैं क्या कर सकता हूं। और दूसरी तरफ एक इंसान उसी हालात में कहता है, मुझसे नहीं होगा। बस यहीं से फर्क शुरू होता है। यही सोच एक को विजेता और दूसरे को हार मानने वाला बना देती है। अब जरा एक उदाहरण सोचिए, एक रनर मैराथन में दौड़ रहा है। रास्ता लंबा है, शरीर थक गया है, सांसें तेज हैं, दर्द हो रहा है, लेकिन उसके मन में एक ही बात चल रही है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे फिनिश लाइन तक पहुंचना है। यही सोच उसे मंजिल तक ले जाती है। दूसरी ओर एक और दौड़ने वाला थोड़ा दर्द महसूस करते ही सोचने लगता है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, और वहीं रुक जाता है। अब गौर कीजिए, दोनों के पास दो पैर हैं, दो हाथ हैं, सांस लेने के लिए हवा भी बराबर है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, माइंडसेट का। माइंडसेट एक ऐसा लेंस है जिससे हम खुद को और इस दुनिया को देखते हैं। अगर वह लेंस साफ है तो रास्ता भी साफ नजर आता है, लेकिन अगर वह लेंस धुंधला हो तो मंजिल भी धुंधली लगती है। कई बार हमारी हार की वजह हमारी असफलता नहीं होती, हमारी सोच होती है जो हमें हार मानने के लिए मजबूर कर देती है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार और भी ज्यादा ऊर्जा के साथ उठते हैं। उनकी आंखों में एक चमक होती है, एक फायर, और वह फायर पैदा होती है उनके मजबूत माइंडसेट से। हाँ, जिंदगी टफ है। ये कोई परियों की कहानी नहीं है जहां सब कुछ आसान होता है। मुश्किलें आएंगी, गिरावटें होंगी, रास्ते बंद लगेंगे, लेकिन जिस इंसान के पास जीतने वाला माइंडसेट है, वह कहता है, मैं हार से डरता नहीं, मैं उससे सीखूंगा और फिर जीतूंगा।
अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं उसी पुरानी सोच के साथ नई मंजिल तक पहुंच सकता हूं? क्या हर बार रुक जाना ही सही तरीका है, या अब समय आ गया है कि मैं अपनी सोच को नया रूप दूं? माइंडसेट शिफ्ट करने का मतलब है खुद को एक नए नजरिए से देखना, हर मुश्किल में एक अवसर देखना, हर हार में एक सबक देखना और हर गिरावट में एक नई शुरुआत की चिंगारी महसूस करना। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो फिर आप हार नहीं सकते, क्योंकि तब आप किसी और पर निर्भर नहीं रहते, आप खुद के सबसे बड़े सपोर्टर बन जाते हैं। और जब ऐसा माइंडसेट बनता है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई बाधा, कोई असफलता आपको रोक नहीं सकती। तो अब वक्त है खुद के अंदर झांकने का, उस आवाज को बुलाने का जो कहती है, हाँ मैं कर सकती हूं। क्योंकि असली जीत वहीं से शुरू होती है, जब आप अपनी सोच को जीतने के लिए तैयार कर लेते हैं। चैप्टर 2, व्हाट्स होल्डिंग यू बैक। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं। हमारे सपने होते हैं, हमारे लक्ष्य होते हैं, और उन्हें पाने के लिए हम मेहनत भी करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यह कहते हुए पाए जाते हैं कि हम कोशिश तो करते हैं पर मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मुझे क्या रोक रहा है? अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं हैं, समय अनुकूल नहीं है, या फिर हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। कुछ लोग दूसरों को दोष देते हैं, परिवार, समाज, आर्थिक स्थिति या भाग्य को। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि शायद असली रुकावट हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर है? यह सच है कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, पर अक्सर हम जिन कारणों को अपनी असफलता का कारण मानते हैं वे सिर्फ बहाने बन जाते हैं, क्योंकि वास्तविकता ये है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट है हमारी खुद की सोच। जब भी हम कोई बड़ा निर्णय लेने जाते हैं या कोई नया कदम उठाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले एक डर अंदर से उठता है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं वाकई इतना सक्षम हूं? और यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। ये डर बाहर की दुनिया का नहीं होता, यह हमारे अंदर की कल्पना होती है, एक ऐसी दीवार जो असल में होती ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें रोक लेती है। हम खुद को कहानियां सुनाने लगते हैं, मैं शर्मीला हूं, लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे पहले भी असफलता मिली है, अब क्या फायदा? यह सभी सोचें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रचना होती है। यह वही मन है जो बार बार हमें कंफर्ट जोन में लौटने को कहता है, क्योंकि उसे रिस्क और बदलाव से डर लगता है। पर क्या पता वही असफलता जिससे हम डरते हैं हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता की ओर पहला कदम हो। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई ऐसा अनुभव होता है जो उसे भीतर से तोड़ जाता है। बचपन की बातें, रिश्तों की चोटें, पुराने फेलियर, और हम उन्हें इतने सालों तक दोहराते रहते हैं कि वो हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन हमें समझना होगा कि यह पहचान हमने खुद बनाई है, और जब हमने बनाई है तो हम ही उसे बदल भी सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी बनाई हुई सीमाओं को तोड़ें, उस इनविजिबल केज को तोड़ें जिसमें हमने खुद को कैद कर रखा है। हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या सच में कोई और मुझे रोक रहा है, या मैं ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट बन चुका हूं? शायद जवाब थोड़ा असहज हो, लेकिन यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब हम यह मान लेते हैं कि रुकावट हमारे अंदर है, तभी हम उसे हराने की ताकत पैदा करते हैं। अब समय है कि हम एक नई कहानी लिखें, एक ऐसी कहानी जिसमें डर नहीं, भरोसा बोले, जिसमें पिछली हार आज की प्रेरणा बने, और जिसमें हर कदम हमें हमारी मंजिल के करीब लाए। क्योंकि आखिर में हमें कोई और नहीं रोकता, हमारी खुद की सोच हमें रोकती है। इसीलिए सोच को बदलिए, नजरिया बदलिए, और देखिए कैसे रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। अब सफर शुरू होता है, असली उड़ान की तरफ, जहां कोई सीमा नहीं, सिर्फ संभावनाएं हैं। चैप्टर 3, व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू गेट। हम सभी कभी ना कभी यह सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का आकार हमारे हालात तय करते हैं। हमारा परिवार कैसा है, हमारे पास कितना पैसा है, हम किस शहर में पैदा हुए, ये सब बातें हमारे भविष्य को निर्धारित करती हैं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि इन सभी बाहरी चीजों से भी ज्यादा असर डालने वाला एक ही तत्व है, हमारी सोच। जी हाँ, हमारा दिमाग ही हमारी जिंदगी का असली आर्किटेक्ट है।
हम जो सोचते हैं वही हमारे अनुभव बन जाते हैं। जो विचार हम बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं वही धीरे धीरे हमारी आदतें, हमारे फैसले और अंततः हमारा भविष्य बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक ही कमरे में दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास समान अवसर हैं, एक जैसे संसाधन हैं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति सफलता की ऊंचाई छूता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक व्यक्ति ने अपनी सोच के माध्यम से अपनी वास्तविकता को बदल दिया, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी सोच के जाल में उलझा ही रह गया। हमारे विचार ही हमारी ऊर्जा की दिशा तय करते हैं। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही हमारी सोच भी एक फ्रीक्वेंसी की तरह काम करती है। हम जिस सोच पर ट्यून होते हैं वैसी ही ऊर्जा हम ब्रह्मांड में भेजते हैं और ब्रह्मांड हमें उसी के अनुरूप अवसर और परिणाम लौटाता है। अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं, मैं अनलकी हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कभी सफल नहीं बन सकता, तो आपका दिमाग इन बातों को सच मानने लगता है। वह आपको ऐसे उदाहरण दिखाता है जिससे आपकी ये मान्यताएं और मजबूत हो जाएं। आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी खुद की सोच आपको रोक देती है। अरे छोड़, तेरे बस की बात नहीं। धीरे धीरे यह नकारात्मक सोच आपकी पहचान बन जाती है। आप खुद को एक हारने वाला मानने लगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप यही सोच पलट दें, अगर आप हर सुबह खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मेरे अंदर वह शक्ति है जो मुझे आगे ले जा सकती है, मुझे जो चाहिए मैं उसे पा सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। हमारा मस्तिष्क वही बनता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। हमारे विचार हमारे निर्णयों को आकार देते हैं और हमारे निर्णय हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कई बार हम अपने सपनों को इसलिए छोटा कर लेते हैं क्योंकि हम दूसरों की नकारात्मक बातें सुनते रहते हैं। लोग कहते हैं, इतना आसान नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तेरी सोच बहुत बड़ी है, और हम उन्हें सच मान लेते हैं। लेकिन क्या पता वे खुद कभी कोशिश नहीं कर पाए, कभी जोखिम नहीं ले पाए, और आज वे आपको भी रोक रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों की रक्षा करें। हर एक नकारात्मक सोच को पकड़िए और खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ डर है? एक सच्ची कहानी है। एक लड़का था जो हर दिन अपने कमरे में बैठकर सिर्फ एक ही बात कहता था, मुझे बड़ा बनना है और मैं बनूंगा। उसे नहीं पता था कि कैसे होगा, कब होगा या कौन उसकी मदद करेगा, लेकिन उसकी सोच ने रास्ता बना दिया। आज वह हजारों लोगों के लिए प्रेरणा है। अब सोचिए, अगर उसकी जगह आप होते, अगर आज से आप भी रोज अपने दिमाग में वही तस्वीर बनाएं जो आप हकीकत में देखना चाहते हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि कुछ ही महीनों में आपकी दुनिया बदल जाए? क्यों नहीं? क्योंकि यह कोई जादू नहीं है, यह माइंडसेट है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। आप जो विचार अपने मन में बार बार दोहराते हैं वही आपके एक्शन बनते हैं और वही आपकी हकीकत। इसीलिए आज से एक आदत बना लीजिए, हर सुबह खुद से पूछिए, मैं क्या सोच रहा हूं? क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? अगर जवाब असहज है तो समझ लीजिए कि बदलाव का समय आ गया है, क्योंकि यही सच्चाई है। वॉट यू थिंक इज एग्जैक्टली वॉट यू गेट। जैसी सोच वैसी जिंदगी। चैप्टर फॉर मास्टरिंग आर्ट ऑफ डिसिप्लिन। जब हम अनुशासन या डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों को बचपन की वही सुबहें याद आती हैं जब माँ उठाकर कहती थी, जल्दी उठो, स्कूल का समय हो गया है। आंखें बंद थीं, मन सोने का था, लेकिन फिर भी उठना पड़ता था। तब शायद हमें ये नहीं पता था कि यही अनुशासन एक दिन हमारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अब एक सीधी सी बात सोचिए, क्या आपने कभी किसी सफल इंसान को देखा है जो डिसिप्लिन में ना हो? शायद नहीं, क्योंकि टैलेंट, इंटेलिजेंस या लक कितनी भी हो, अगर अनुशासन नहीं है तो सब बेकार हो जाता है। अनुशासन एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उस वक्त भी आपको उठाकर खड़ा कर देती है जब आपका मन हार मान चुका होता है। जब नींद प्यारी लगती है तब भी आप उठकर काम करते हैं। जब मन कहता है आज नहीं, तब भी आप अपने वादे पर कायम रहते हैं। यही होता है असली डिसिप्लिन। आज की दुनिया में हम अक्सर सोचते हैं कि मोटिवेशन ही काफी है, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन धोखा देता है। वो आता है, चला जाता है, कभी हाई कभी लो।
पर अनुशासन, अनुशासन हर दिन आपके साथ चलता है, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा, थकान हो या सुस्ती। अगर डिसिप्लिन है तो आप लगातार आगे बढ़ते हैं। अब एक कहानी सुनिए। एक लड़का था, बहुत पैशनेट, हर दिन नए गोल्स बनाता, रात भर प्लान करता, पर अगले दिन वही टालमटोल। सोचता था कभी न कभी सब अपने आप बदल जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। साल बीतते गए और वह वहीं का वहीं रह गया। अब दूसरी तरफ एक और लड़का था, ना ज्यादा टैलेंटेड, ना ही कोई स्पेशल क्वालिटी, लेकिन एक बात में वह पक्का था, अनुशासन। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता, ना ज्यादा सोचता, ना ज्यादा बोलता, सिर्फ करता। धीरे धीरे वही लड़का बन गया वो इंसान जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसने एक वादा किया था, हर दिन मैं एक काम पूरा जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो पढ़ाई हो, जिम हो, बिजनेस हो या ट्रेडिंग। बिना डिसिप्लिन कोई भी सिस्टम नहीं टिकता। और हां, अनुशासन हमेशा चमकदार नहीं होता। वो अक्सर बोरिंग होता है, रिपेटिटिव लगता है, मोनोटोनस होता है, लेकिन उसी मोनोटनी में छुपा होता है बड़ा बदलाव। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब सारी दुनिया आराम कर रही हो और आप चुपचाप अपने सपने की तरफ बढ़ रहे हो। अक्सर लोग पूछते हैं, सक्सेस का शॉर्टकट क्या है? जवाब सिर्फ एक है, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके किया गया डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बन जाएं। इसका मतलब है कि जब आप टूटते हैं तो फिर से खुद को जोड़ते हैं। जब आप फेल होते हैं तो गिल्ट में नहीं डूबते, बल्कि उठकर वही रास्ता दोबारा पकड़ते हैं। और सबसे जरूरी बात, डिसिप्लिन का इनाम बाहर नहीं, अंदर मिलता है। एक शांति, एक आत्मसम्मान, जो तब महसूस होता है जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो हाँ, आसान नहीं है, लेकिन हर उस इंसान के लिए मुमकिन है जो खुद से सच्चा वादा करने के लिए तैयार है। अब फैसला आपको करना है, हर दिन छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज करके औसत बनना है, या हर दिन छोटे छोटे वादे निभाकर असाधारण बनना है। क्योंकि याद रखिए, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, यह एक निर्णय है, और जो इसे चुनता है वही अपने सपनों को सच करता है। चैप्टर 5, द साइकोलॉजी ऑफ रिस्क। जब भी हम कोई बड़ा फैसला लेने जाते हैं, ऐसा फैसला जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, तो मन में सबसे पहले क्या आता है? उत्साह या डर? अक्सर यह एक हल्का सा डर होता है जो कानों में धीरे से फुसफुसाता है, अगर सब गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। यही है रिस्क की साइकोलॉजी। हमारे मन में रिस्क शब्द आते ही दिमाग भविष्य की सबसे बुरी संभावनाओं की कल्पना करने लगता है। पैसा चला गया तो, लोग हंसेंगे तो, इज्जत चली गई तो। लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं, अगर सब सही हो गया तो? डर का होना गलत नहीं है, यह हमारी सोच का एक नेचुरल हिस्सा है, एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म जो तब बना था जब इंसान जंगलों में जानवरों से अपनी जान बचाता था। लेकिन आज वही डर हमारी ग्रोथ को रोकने लगा है। आपके पास एक नया आइडिया आता है, कोई नया बिजनेस, कोई नई स्किल या पब्लिक स्पीकिंग, दिल तेज धड़कने लगता है, आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन तभी दिमाग में डर की आवाजें गूंजने लगती हैं। लोग क्या कहेंगे? तेरे बस का नहीं है। कई लोग आए और गए, और हम वहीं रुक जाते हैं, ना आगे बढ़ते हैं, ना कुछ करते हैं, बस सोचते रहते हैं। धीरे धीरे वह सपना जो एक समय जी रहा था, अंदर ही अंदर मरने लगता है। लेकिन अब सोचिए, दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, क्या उनके पास कोई गारंटी थी? क्या उन्हें पता था कि वो जो कर रहे हैं उसमें वो जरूर जीतेंगे? नहीं, उनके पास भी वही डर था, वही असमंजस। लेकिन उन्होंने एक चीज अलग की, उन्होंने रिस्क उठाया। रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि हम बेवकूफी कर रहे हैं, इसका मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। सच कहें तो जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि हम कोई रिस्क न लें, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते वो भी हारते हैं, बट बिना लड़े। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक लड़की थी जो हर बार सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेने का सोचती, लेकिन आखिरी वक्त पर डर के कारण पीछे हट जाती। उसे लगता, अगर आवाज फिसल गई तो, अगर लोग हंस पड़े तो। लेकिन एक दिन उसने अपने डर को नहीं, अपने दिल की सुनी। स्टेज पर गई, गाया, हाँ, आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन परफॉर्मेंस के बाद जो तालियां बजीं, उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी।
उस एक रिस्क ने उसे ऐसा आत्मविश्वास दिया जो शायद 1000 किताबें भी नहीं दे पाती। रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि आप हर बार जीतोगे, लेकिन हर बार आप कुछ ना कुछ सीखोगे, हर बार थोड़े और स्ट्रांग बनोगे, हर बार अपने डर से थोड़े और दूर निकल जाओगे। सबसे जरूरी बात, जब आप खुद से यह कह पाते हैं कि मैंने कोशिश की, तो अंदर एक शांति मिलती है जो उन लोगों को कभी नहीं मिलती जो बस किनारे बैठकर जिंदगी को गुजरता देखते हैं। तो अगली बार जब कोई बड़ा मौका सामने खड़ा हो और डर आपको पीछे खींचने लगे, तो एक पल के लिए आंखें बंद करके खुद से पूछिए, अगर मैं यह कर गया तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्योंकि वहीं से शुरू होता है वो सफर जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। लोग रिस्क नहीं लेते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है, लेकिन सच ये है कि रिस्क न लेकर वे खुद से ही दूर हो जाते हैं। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, डर को आने देंगे लेकिन रोकने नहीं देंगे, क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब हम डर की आंखों में देखकर कह पाते हैं, अब तेरी बारी नहीं है। चैप्टर 6, डेवलपिंग मेंटल टफनेस। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर चीज टूटती सी लगती है, जैसे किसी ने सीने में एक ऐसा घूंसा मारा हो जो न सिर्फ शरीर को बल्कि आत्मा को भी हिला दे। ऐसी परिस्थितियों में असली सवाल यह नहीं होता कि कितना दर्द हुआ, बल्कि यह होता है अब क्या करोगे। यही वो क्षण होता है जहां मेंटल टफनेस का असली मतलब सामने आता है। जब सब कुछ अच्छा हो, हालात अनुकूल हों, तारीफें मिल रही हों और जीवन सुचारू रूप से चल रहा हो, तब तो मजबूत बने रहना आसान होता है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब रिजेक्शन मिलता है, कोई अपना साथ छोड़ देता है, या जब अथक परिश्रम के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगती। मेंटल टफनेस का अर्थ यह नहीं है कि हम रोबोट बन जाएं, बिना भावनाओं के। इसका मतलब है भावनाओं को स्वीकार करना, लेकिन उनके अधीन न होना। अपने डर, दुख और असफलताओं को महसूस करना, लेकिन उनसे पराजित न होना। कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं भीतर से उतना ही मजबूत हूं जितना बाहर से दिखता हूं? सोशल मीडिया पर मुस्कान और प्रेरणादायक कोट्स तो दिखते हैं, लेकिन क्या रात के अंधेरे में जब आप अकेले होते हैं, तब भी आपके अंदर वही शांति और संबल बना रहता है? मेंटल टफनेस वहीं नजर आती है जब कोई गिरने के बाद भी उठता है, जब एक ना सुनने के बाद भी खुद को हाँ कहता है, जब दुनिया उसे कमजोर समझती है लेकिन वो चुपचाप खुद को बेहतर बनाता रहता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हर दिन का अभ्यास है। यह थोड़ा थोड़ा सहना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ना है और थोड़ा थोड़ा सीखते रहना है। सबसे जरूरी है खुद से सच्चे रहना। मेंटल टफनेस एक मसल की तरह होती है, जितना इसे चुनौती दी जाती है उतनी ही यह मजबूत होती जाती है। मान लीजिए एक ट्रेडर है जो 2 बार हार चुका है, अब वह तीसरी बार भी डरा हुआ है। पर यदि वह मेंटली टफ है, तो वह डर को पहचानते हुए भी निर्णय लेता है, क्योंकि वह इमोशंस पर नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी पर विश्वास करता है। यही है असली टफनेस। जब आप अल्पकालिक भावनाओं को दीर्घकालिक लक्ष्य के बीच नहीं आने देते। हो सकता है इस सफर में कई बार थकान हो, खोया हुआ सा महसूस हो, लेकिन अगर हर बार आप खुद से एक वादा कर सको, मैं हार नहीं मानूंगा, तो समझिए आप उन सभी से आगे निकल चुके हैं जो केवल कंफर्ट जोन में बैठकर सपने देख रहे हैं। मेंटल टफनेस का सबसे बड़ा इनाम है वह आंतरिक शांति, जब आप जान लेते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप टूटने वाले नहीं हो। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराने की कोशिश करे, जब लोग कहें अब इससे नहीं होगा, तब हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहिए, अब देखते हैं मैं क्या बनता हूं। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे लिखने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं, बस चाहिए थोड़ी सी मेंटल टफनेस और खुद पर अटूट विश्वास। चैप्टर 7, द माइंडसेट ऑफ अ सुपर परफॉर्मर। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे व्यक्ति से जरूर मिला होगा जो हर क्षेत्र में श्रेष्ठ होता है। वह पढ़ाई में अव्वल रहता है, खेलों में आगे होता है, काम में परफेक्ट होता है और हर काम में उत्कृष्टता दिखाता है। हम उसे देखकर सोचते हैं, क्या इसके पास कोई जादू है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला? लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी सफलता का राज बाहर नहीं, उसके माइंडसेट में छिपा होता है। सुपर परफॉर्मर वह नहीं होता जो हमेशा जीतता है, बल्कि वह होता है जो हर बार खुद को पहले से बेहतर बनाता है। वह चुपचाप,
लगातार और पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। वह हार से डरता नहीं, बल्कि हार से सीखता है। वह अपनी कमजोरियों को छुपाता नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर उन्हें सुधारता है। दो व्यक्ति यदि एक जैसी स्थिति में हों, समान संसाधन, समान समय और समान मार्गदर्शन, फिर भी एक व्यक्ति सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और दूसरा भीड़ में गुम हो जाता है। एक सोचता है कहीं मैं हार ना जाऊं, दूसरा सोचता है कहीं मैं अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ना पाया तो। सुपर परफॉर्मर हमेशा भीतर की प्रेरणा से चलता है। वह दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करता, वह खुद के पिछले वर्जन से बेहतर बनने की चाह रखता है। सुपर परफॉर्मर बनने के लिए केवल टैलेंट काफी नहीं है, उसके लिए चाहिए धैर्य, अनुशासन और आत्मसम्मान। वे हर दिन खुद से पूछते हैं, क्या मैं आज उस स्तर पर हूं जहां मुझे होना चाहिए? वे जीत को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसमें अटकते नहीं। वे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और एक्सक्यूजेस से एलर्जी रखते हैं। उनके लिए हर दिन एक मिशन होता है, खुद को साबित करने का। यह सोचना गलत होगा कि सुपर परफॉर्मर की जिंदगी परफेक्ट होती है। वे भी थकते हैं, टूटते हैं, असफल होते हैं, लेकिन वे गिरकर रुकते नहीं। वे समझते हैं, सीखते हैं और फिर दोबारा चल पड़ते हैं। उनकी ताकत उनकी स्पीड नहीं, बल्कि उनकी लगातार कोशिश, कंसिस्टेंसी होती है, खासकर उस दिन भी जब मन में कोई मोटिवेशन न हो। सुपर परफॉर्मर बनना कोई एक रात का चमत्कार नहीं होता, यह एक दीर्घकालिक सोच और अभ्यास का परिणाम होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक मिथक को तोड़ना होगा। अगर मैं टैलेंटेड नहीं हूं तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकता। यह गलत है। सुपर परफॉर्मर जन्म से नहीं बनते, वे हर दिन की मेहनत और ईमानदारी से तैयार किए जाते हैं। वे अपने कंफर्ट जोन से दूर रहते हैं। उन्हें बोरियत से डर नहीं लगता, बल्कि उन्हें उस दिन से डर लगता है जब वे बिना आगे बढ़े स्थिर रह जाएं। सुपर परफॉर्मर कोई सुपर हीरो नहीं होता, वह हम जैसे ही होता है, एक साधारण इंसान, लेकिन असाधारण सोच वाला। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। अगर हाँ, हम भी हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की सोच रखें, गिरकर फिर से उठें, असफलताओं से सीखें और अपने अंदर की आग को बुझने न दें, तो हम भी उस राह पर चल सकते हैं जो हमें भीड़ से अलग बनाती है। तो सवाल यह नहीं कि क्या आप बेस्ट हैं, सवाल यह है क्या आप हर दिन खुद से बेहतर बन रहे हैं। हम सब ने कभी न कभी ऐसे किसी व्यक्ति को जरूर देखा है जो हर काम में बेहतरीन होता है, पढ़ाई में टॉपर, खेल में तेज और हर काम में परफेक्शन के साथ आगे बढ़ता है। ऐसे लोगों को देखकर अक्सर मन में सवाल उठता है, क्या इन लोगों के पास कोई खास सीक्रेट होता है? असल में उनकी सफलता का रहस्य किसी जादू में नहीं, बल्कि उनके माइंडसेट में छिपा होता है। सुपर परफॉर्मर वह नहीं होता जो हमेशा जीतता है, बल्कि वह होता है जो हर हार के बाद खुद को बेहतर बनाता है। वह चुपचाप, लगातार और पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ता है। उसकी सोच हमेशा यह रहती है कि क्या मैं अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंच पा रहा हूं या नहीं। वह खुद से टकराता है, खुद को चुनौती देता है और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करता है। दो लोग एक जैसे संसाधनों, समय और गाइडेंस के साथ एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एक आगे निकल जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक सोचता है कहीं मैं हार ना जाऊं, कंपोनेंट प्लेसमेंट, जबकि दूसरा सोचता है कहीं मैं अपनी पूरी क्षमता तक न पहुंच पाया तो। यही सोच का फर्क दोनों की मंजिल भी अलग कर देता है। वे हर दिन खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं आज उस स्तर पर हूं जहां मुझे होना चाहिए? वे अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसमें अटकते नहीं। वे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और एक्सक्यूजेस नहीं गिनते। उनके लिए हर दिन एक मिशन होता है, खुद को साबित करने का। वे परफेक्ट नहीं होते, वे भी थकते हैं, टूटते हैं, हताश होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है कंसिस्टेंसी। वे उस दिन भी एक कदम बढ़ाते हैं जब मोटिवेशन शून्य होता है। सुपर परफॉर्मर कंफर्ट जोन से एलर्जिक होते हैं। उन्हें बोरियत से डर नहीं लगता, लेकिन उन्हें उस दिन से डर लगता है जिस दिन वे बिना किसी सुधार के सो जाएं। अगर आपके अंदर भी वह आग है, अगर आप हर दिन खुद से भिड़ सकते हो, अगर आप बिना तालियों के भी मेहनत कर सकते हो, तो समझ लीजिए आप भी एक सुपर परफॉर्मर बनने की शुरुआत कर चुके हैं। सुपर परफॉर्मर सबसे तेज नहीं होता,
वह होता है जो थकने के बाद भी एक कदम और आगे बढ़ता है। ये जिंदगी एक रेस नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा को जीते हैं वही जो गिरने के बाद भी फिर से उठ खड़े होते हैं। क्या आप भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या भीड़ से अलग चमकना चाहते हैं? क्योंकि जैसे ही माइंडसेट बदलता है, कहानी बदल जाती है। आप में वह सब कुछ है जो एक सुपर परफॉर्मर बनने के लिए चाहिए। आपके पास भी वो ड्रीम है, वो डिसिप्लिन है, वो आग है। अब वक्त है खुद से एक नई बात करने का। अब वक्त है अपनी उस अंदर की आवाज को बदलने का जो कहती थी, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं। अब कहना है, अब तो करके ही दिखाऊंगा। जिंदगी में कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन एक बात तय है, अगर माइंडसेट सही हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। तो चलिए एक वादा करें, खुद से कोई भी दिन एमलेस नहीं जाएगा, कोई भी डर बिना सामना किए नहीं बचेगा, और कोई भी सपना बिना कोशिश किए अधूरा नहीं रहेगा। क्योंकि आपका असली मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि अपने कल के वर्जन से है, और आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन सचमुच बदल सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर एक भी लाइन ने आपकी सोच को हिला दिया हो, तो इसे सिर्फ यहीं मत छोड़ देना। नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं रुकूंगा नहीं, ताकि यह सिर्फ सुनने की बात ना रहे, एक एक्शन बन जाए। और हाँ, ऐसे ही और वीडियोस जो आपकी सोच बदल दें, जिंदगी को नई दिशा दे दें, उनके लिए बुक की बातें से जुड़ो। हर हफ्ते एक नई किताब, एक नया माइंडसेट और एक नई वजह खुद को बेहतर बनाने की। लाइक करो, शेयर करो, और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली बार जब आपकी जिंदगी थोड़ा हिले तो हम यहीं हो आपके साथ। क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक शुरुआत थी। अब कहानी आपकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।